अब हम लोग, ये आपके पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये आपके पेपर में आएगा, ये कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर तो पक्का है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, इस एपी का तीसरा पद कह रहा है 5 है। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण नंबर 1। प्रथम पद, द्वितीय पद a प्लस डी होता है, तृतीय पद a प्लस 2d, फिर चौथा a प्लस 3d, अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। फिर कह रहा सातवां पद, सातवां पद कहेगा सातवां पद 9 है, तो सातवां कह रहा था a प्लस 6d, एक कम, 7 से एक कम बराबर 9, समीकरण नंबर 2। हम लोग करें क्या, समीकरण 1 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो क्या होगा, 2 है a प्लस 6d बराबर 9 और 1 है a प्लस 2d बराबर 5। आइए घटा दें तो देखेंगे a से a कैंसिल, 6d में से 2d निकलेगा तो ये हमारे पास 4d बचेगा, और 9 में से 5 निकलेगा तो 4, 4 एक कम 4, तो d का मान दोस्त 1 आएगा। यहाँ पर d का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इस बात को समझे हम कि समीकरण में पढ़ेंगे a, लिखेंगे भी a, 2 पढ़ेंगे d, लेकिन लिखेंगे 1 बराबर 5। अब क्या करेंगे, 2 एक कम 2, इधर प्लस उधर माइनस, a का मान आ गया 3। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है वह एपी क्या है, अतः एपी क्या होता है, प्रथम पद क्या है मेरे भाई, 3 है, सर्वांतर 1 है, तो 1 जोड़ते जाओ, 3 में 1 4, 4 में 1 5 में 1 6, यही एपी, मतलब सर्वांतर का मान जोड़ते चले जाओगे, एपी का मान आता चला जाएगा। आइए दोस्तों, ये सवाल पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे रसगुल्लो। आइए देखते हैं इस बात को समझ पाए अगर हम लोग, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डैश डैश का कोई पद 301 है, तो क्यों। एक बात आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्त। ये जो सूत्र हमारे पास होता है, इस सूत्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हम बताएं, यहां a तथा d ये पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, पूर्णांक होते हैं, परंतु n क्या होता है, n धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक की शुरुआत कहां से होती है, 1 2 3, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। पूर्णांक में तो -1 -2 1 0 1 3 ऐसे आता है। तो a और d का मान कुछ भी हो सकता है, परंतु पदों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो पदों की संख्या का मान धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। आइए इस बात को समझते हैं। दी गई श्रेणी जो एपी है, एपी हमारा दिया है 5, 11, 17, 23 डैश। प्रथम पद की बात करें तो 5 है और सर्वांतर अगला माइनस पिछला, तो 11 में से 5 निकालेंगे 6, 17 में से 11 निकालेंगे 6, 23 में 17 निकालेंगे 6। अब हमें क्या करना है, क्या कोई पद 301 है। हमने माना n वां पद 301 है,
तो nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। पढ़ेंगे a, लिखेंगे 5, n का मान मुझे पता नहीं, यही ज्ञात करना है, d का मान 6, 301। आइए समझते हैं इस प्रश्नों को, आगे हम बढ़ाते हैं। इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6। अगर हम लोग 305 में से 1 में से 5 घटाएंगे दोस्त, तो मेरे पास बचेगा 296। देखिए यहाँ 11 हाथ से लेके 11 में से 5 निकालेंगे 6, फिर बचा यहाँ 9, यहाँ इसको हाथ से दिया 2। अब हमें करना क्या है कि n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 296। तो इस काम को हम लोग इधर समझेंगे थोड़े से आगे की ओर कि क्या है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, n माइनस 1 ये इधर 6 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, और यहां हो जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16। इस प्रकार हम लोग देख पाएंगे 148/3, इधर ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, 3 एक कम 3, 148 प्लस 3/3, तो ये 8 3 11, 151/3। यहां हम इस बात को समझ सकते हैं 151/3 धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए इस एपी का कोई भी पद, इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह धन पूर्णांक n का मान नहीं है। कारण भी दे दिए हैं, उत्तर भी स्पष्ट है। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। आइए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। हम लिखेंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं। एक बात को आप समझें, 3 से विभाज्य मतलब 3 के पहाड़ में जो आता हो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 12 में 2 अंक हैं, 3 5 15, 3 6 18। ऐसे करते करते कहां तक जाना है दोस्त, आप जान पाइए। 100 में तो 3 अंक है, 100 से पहले आता 99, 99 3 से कटता है क्या? हाँ। आइए अब हम लोग समझ पाएंगे इस बात को कि 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हम आपको बता दें, इसे अंतिम पद कहते हैं। ये हमारा nवां पद है या अंतिम पद कहें, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्रथम पद है। आइए, अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद दोस्त 99 है, प्रथम पद है 12, n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान निकालना है अगला माइनस पिछला, अर्थात जिसका आप पहाड़वा पढ़त रहे। 15 में से 12 गए 3, तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार आप देखेंगे 99 तो 3 क्या है, इधर 12 प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 गए मेरे भाई 7, और 9 में से 1 गई 8। ये 3 गुणा में इधर जाएगा, भाग होगा n माइनस 1। इस प्रकार हम लोग देखेंगे 3 दूनी 6, 3 9 27, तो ये होगा 29 बराबर n माइनस 1। उधर माइनस इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मेरे भाई ट्रिक भी है ना, ट्रिक भी बताते हैं आपको। पहली मेरे भाई
3 का भाग 12 में दीजिए, 3 चौक 12, और 3 का भाग 99 में दीजिए, 3 तिरका 9। लगभग ये मेरे भाई आया, ये मेरे भाई दोनों आए, एक आया 33 और एक आया 4 बार गया है। 33 और 4 का अंतर 29, और हमेशा एक जोड़ का उत्तर देंगे, एक जोड़ का उत्तर देंगे, इसलिए पदों की संख्या क्या होगी? 30। ये आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में से नहीं लगाना है, क्योंकि एसएससी की तैयारी करेंगे तब आप इससे अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। यदि परीक्षा के समय उत्तर की जांच करना आता है, आप मैथ में 100 नंबर पाने लायक हैं माय डियर रसगुल्लो। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल कह रही है एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 का अंतिम पद 62 है, प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां, मतलब इस तरफ से 11वां पद। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो पहला काम ये करें कि पूरे पदों की संख्या निकाल लें। अंतिम से 11वां पद पूछ रहा है, तो पूरे पद में से 11 घटा दे तो जो बचे वही पद निकाल लें। या आपको हम ये बताते हैं कि एक सूत्र हम आपको बताते हैं, उसे याद कर लीजिए, आपके लिए सरल वही होगा जो हम बताने जा रहे हैं। अंतिम पद मेरे भाई 62 है। पहला काम आप इसे करिए, प्रथम पद क्या है? 10 है, अंतिम पद क्या है? -62 है। सार्वांतर क्या होता? अगला माइनस पिछला, 7 - 10 -3 हो जाएगा। अब अंत से n वां पद का सूत्र होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, L - n - 1 × d। आइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, अंत से मान है -62, पढ़ेंगे n, और आपसे पूछा 11वां पद, और आप झोंकेंगे 11, और पढ़ेंगे d, अब पटकेंगे -3 को। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि 11 में से 1 गई 10, -3 होगा, -62, माइनस से प्लस, 10 × 30, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, सरलीकरण के नियम से छोटकवा में से बड़कवा निकले तो -32, अंत से 11वां पद -32 होगा। नोट।